हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पैटर्न। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि पैटर्न्स की सहायता से ही हम लोग फाइनल कास्टिंग तैयार करते हैं। तो नॉर्मली 9 से 10 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंगल पीस या सॉलिड पैटर्न बोलते हैं। सेकंड होता है स्प्लिट पीस पैटर्न। थर्ड इज लूज पीस पैटर्न। फोर्थ इज गेटेड पैटर्न। फिफ्थ इज मैच प्लेट पैटर्न। Sixth is hoop and drag, then sweep pattern, segmental pattern, skeleton pattern and follow board pattern. So let's start from first pattern. हम सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंगल पीस पैटर्न कैसा होता है। सिंगल पीस पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न का इस्तेमाल जब कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमको जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, अगर वैसा कोई ऑब्जेक्ट हमको बनाना है फाइनल कास्टिंग के रूप में, तब हम सिंगल पीस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मोल्ड फ्लास्क, जिसमें ये पार्टिंग लाइन है। ऊपर वाला सेक्शन हमारा कोप है, नीचे वाला सेक्शन हमारा ड्रैग है। तो मान लीजिए हमें कोई इस प्रकार का रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाना है, या हमें कोई इस प्रकार का टी सेक्शन बनाना है। तो इस प्रकार के सेक्शंस को बनाने के लिए हम लोग बहुत ही नॉर्मल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग सिंगल पीस पैटर्न बोलते हैं। दूसरा है स्प्लिट पीस या स्प्लिट पैटर्न। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना होता है या कॉम्प्लेक्स कास्टिंग बनानी होती है, तब हम लोग स्प्लिट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट पैटर्न में हम क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये नीचे वाला बॉक्स हमारा ड्रैग बॉक्स है, तो इसी बॉक्स में हम लोग फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों को इस प्रकार का इस प्रकार का कोई कास्टिंग हमको तैयार करना है। तो नॉर्मली काफी कॉम्प्लेक्स शेप है ये। तो ये हमारा ड्रैग बॉक्स हो गया, और ये ऊपर वाला बॉक्स हमारा कोप हो गया। तो इस ड्रैग बॉक्स में हम लोग अलग अलग पैटर्न तैयार करते हैं, दो सिमिलर। एक बार एक पैटर्न को निकालेंगे और दूसरी बार दूसरे पैटर्न को निकालेंगे। जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स शेप हमको बनाना होता है, तब हम लोग स्प्लिट पीस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग जब हमें बहुत ही इंट्रिकेट शेप या कोई इंटरनल वेब्स अगर हमको बनाने होते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा मोल्ड फ्लास्क हो गया, ये पोर्शन हमारा कोप हो गया, और ये नीचे वाला ड्रैग। तो देखिए, ये एक शेप तो हमको सिंपल शेप दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग सिंगल पीस पैटर्न से भी बहुत आसानी से बना सकते थे। लेकिन अगर इसमें इंटरनल वेब्स दे दिए हैं, फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस, अगर इस टाइप का एक इंटरनल वेब दिया हुआ है इसमें, या एक वेब पोर्शन है ये मान लीजिए, अब ये हमें कास्टिंग में तैयार करना है। तो ऐसे पर्टिकुलर शेप्स को बनाने के लिए हमें लूज पीस पैटर्न बनाने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो शेप है, ये जो हम देख रहे हैं, ये पैटर्न के साथ ही एक अलग शेप बना करके इसको हम लोग वायर से ज्वाइन कर देते हैं। एक लूज पीस रहता है, मतलब ये डिटैचेबल भी रहता है, इसको हम अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने पैटर्न को निकालते हैं। इस प्रकार से पैटर्न को निकालते हैं कि इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब नॉर्मली अगर ये सिंगल पीस पैटर्न अगर हमने बनाया होता और इसको हम बाहर निकालते, तो यहां पे जो सैंड है, ये पूरा सैंड भी खराब कर देता, ये पूरे सैंड को लेकर के निकलता, तो जो एग्जैक्ट कास्टिंग चाहिए थी हमको, वो नहीं प्राप्त हो पाती। तो सिंपल ये जो वेब्स निकले हुए हैं, इनको हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं एज अ लूज पीस। उसके बाद जब हम फाइनल अपनी कास्टिंग को बाहर निकालते हैं, तो जो कास्टिंग से जो क्लियरेंस बना हुआ है, उसी क्लियरेंस के द्वारा हम
इन वेब्स को भी आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी अगर शेप हमें चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग लूज पीस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, तब हम लोग गेटेड पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं फिगर गेटेड पैटर्न का। डायरेक्ट बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा रनर है। जैसा हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले पोरिंग बेसिन, उसके बाद स्प्रू, फिर स्प्रू बेस, उसके बाद रनर। तो ये रनर से हमारा मोल्टेन मेटल फ्लो कर रहा है। यहीं पे हम लोग छोटे छोटे कई गेट्स बना देते हैं इसी रनर में। जिस भी प्रकार का शेप हमको चाहिए होता है, उस प्रकार का, मान लीजिए इस प्रकार का शेप हमको चाहिए, इस प्रकार का शेप हमको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चाहिए। और ये जो आगे बढ़ा हुआ पोर्शन होता है, इसको हम लोग रनर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा रनर है, दिस इज आवर रनर। और ये जो है गेट है, जहां से हमारा मोल्टेन मेटल एंटर कर रहा है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कास्टिंग का। तो जब भी हमें मास प्रोडक्शन करना होता है, तब हम गेटेड पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज मैच प्लेट पैटर्न। फिफ्थ वन इज मैच प्लेट पैटर्न। जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो जब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है जिसको कि सिंगल पीस में या किसी और पैटर्न की सहायता से नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग मैच प्लेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा देख सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये ड्रैग बॉक्स है जिसमें हम लोग नॉर्मली एक प्लेट बनाते हैं। ये हमारी प्लेट हो गई। अब इसी प्लेट में ऊपर और नीचे हम लोग अपने उस पर्टिकुलर कास्टिंग को जो बनाना है हमें, उसे हम प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए वो इस प्रकार का है कुछ। तो जब हमें कोई इस प्रकार का सेक्शन बनाना होता है, तो हम लोग एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में ऊपर और नीचे, ये ऊपर और ये नीचे एक सेक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार का जब कॉम्प्लेक्स शेप हमको बनाना होता है, तब हम लोग मैच प्लेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग पैटर्न से आप लोग काफी फेमिलियर हैं, लेकिन अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए या जो भी कास्टिंग्स हमने बनाई, उसको नॉर्मली हम लोगों ने ड्रैग बॉक्स में रख करके बनाया। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कोप और ड्रैग पैटर्न में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तब हम लोग कोप और ड्रैग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस प्रकार से है, मान लीजिए ये देखिए, ये पार्टिंग लाइन हो गई और ऊपर वाला पोर्शन कोप हो गया, नीचे वाला पोर्शन ड्रैग हो गया। तो मान लीजिए सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ इस प्रकार का है। तो अगर ऐसी कास्टिंग हम लोगों को तैयार करनी है, तो एक पोर्शन हम लोग, ऊपर वाला पोर्शन हम लोग कोप बॉक्स में रखते हैं और नीचे वाला पोर्शन हम लोग ड्रैग बॉक्स में रखते हैं। इस प्रकार की अगर कास्टिंग हमको तैयार करनी है, तो हम लोग कोप एंड ड्रैग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्वीप पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, स्वीप पैटर्न। नॉर्मली स्वीप पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग 2D पैटर्न की सहायता से 3D कास्टिंग बनाने में करते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये देख लीजिए, मान लीजिए ये एक्सिस है और ये मान लीजिए हमारा 2D पैटर्न है। ये एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस। अब इस एक्सिस के अलोंग जब हम इस पैटर्न को रोटेट करा देते हैं, तो जब इस एक्सिस के अलोंग हम जब इस पैटर्न को रोटेट कराएंगे, तो ये तो 2D है, 2 डायमेंशनल है। ये हमें जो कास्टिंग प्राप्त होगी फाइनली, वो इस प्रकार की कुछ प्राप्त होगी।
ये हमें फाइनली 3D कास्टिंग प्राप्त हुई। तो स्वीप पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। ये एक्सिस है और एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो 2D पैटर्न लेते हैं और हम लोग इसमें फाइनली 3D कास्टिंग तैयार करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है सेगमेंटल पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न इज सेगमेंटल पैटर्न। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो सेगमेंटल पैटर्न है। नॉर्मली सेगमेंटल पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग एलॉय व्हील्स, व्हील रिम्स, रिंग्स इसको बनाने में करते हैं। देखिए कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉक्स है, ड्रैग बॉक्स है। अब मान लीजिए हमें एक एलॉय व्हील बनाना है इसमें, इस प्रकार का हमें एक एलॉय व्हील बनाना है। ये सैंड है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक सेगमेंट पकड़ लेते हैं और इस सेगमेंट को हम लोग रोटेट कर देते हैं। इस सेगमेंट को पकड़ के मैंने अपने मोल्ड फ्लास्क के अंदर, सैंड के अंदर रोटेट कर दिया। तो जब मैंने इसको रोटेट किया तो इस प्रकार का कुछ सेक्शन मुझे प्राप्त हो गया यहां पे। और ये पोर्शन वेब्स, जो इंटरनल वेब्स देख रहे हैं, ये बनाने के लिए मैं इसमें कोर प्लेस कर देता हूं। तो आसानी से कोर प्लेस कर देता हूं तो आसानी से ये सेक्शंस भी बन जाएंगे। तो नॉर्मली सेगमेंटल पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, व्हील रिम्स, एलॉय व्हील्स और रिंग्स को प्रिपेयर करने के लिए बनाते हैं। देन नेक्स्ट पैटर्न इज, नाइन्थ इज स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नॉर्मली हम लोग वुडन पैटर्न लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का शेप मुझे चाहिए, इस प्रकार का फाइनल कास्टिंग मुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक वुडन पैटर्न ले लेते हैं और इसको हम लोग अपने मोल्डिंग फ्लास्क में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये काफी इंट्रिकेट शेप हो जाता है। नॉर्मली जो हमारा स्केलेटन पैटर्न है, इसको हम लोग लॉन्ग सिलेंडर्स बनाने के लिए, टरबाइन के रनर्स को बनाने के लिए, शेल्स बनाने के लिए और ड्रम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सो लास्ट पैटर्न इज फॉलो बोर्ड पैटर्न। लास्ट पैटर्न इज फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न नॉर्मली हम लोग बहुत इंट्रिकेट शेप अगर बना रहे होते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। या कई बार हम लोग क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए ये हमारा ड्रैग बॉक्स है और मुझे इस प्रकार का कोई शेप चाहिए, इस प्रकार का कोई मुझे शेप चाहिए। तो कई बार चांसेस होते हैं कि ये शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जब हम रैमिंग करेंगे, ये मोल्ड सैंड, सबसे पहले पैटर्न को प्लेस करते हैं, उसके बाद मोल्ड सैंड को हम लोग रैम करके सेट करते हैं पूरे मोल्ड फ्लास्क में। तो कई बार चांसेस होते हैं कि डिस्टॉर्शंस हो जाए। इस पर्टिकुलर जो भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स पे डिस्टॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे केस में हम लोग एक वुडन बोर्ड यूज करते हैं, लाइक दिस। एक वुडन बोर्ड इस प्रकार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम लोग नॉर्मली मोल्ड फ्लास्क के अंदर ही प्लेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब हम लोग रैमिंग करेंगे तो ये जो हमारा इंट्रिकेट शेप है ये खराब नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर इस प्रकार का शेप हमको बनाना है जो कि डेलिकेट है, कमजोर हो सकता है, क्योंकि कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर्स पे नॉर्मली ये वीक होते हैं, तो कॉर्नर्स ब्रेक हो सकते हैं इसके। इस वजह से हम लोग एक पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक लेते हैं और उसको हम लोग एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न कहते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स देखे, जिसमें सबसे पहला पैटर्न था हमारा सॉलिड पैटर्न, उसके बाद स्प्लिट पैटर्न देखे, उसके बाद लूज पीस, देन गेटेड पैटर्न, देन मैच प्लेट पैटर्न, देन होप एंड ड्रैग पैटर्न, देन sweep pattern, then segmental pattern, then skeleton pattern, and finally the follow board pattern. So that's all for today's class. Thank you.